हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार टीकेडी एजुकेशन में। मैं वतन कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग उत्तर प्रदेश के सेशन को आगे बढ़ाएंगे। इसमें हमने अब तक जो लास्ट क्लास पढ़ी थी उसमें हमने उत्तर प्रदेश की जलवायु पे बात की थी। जलवायु का एक टॉपिक हमारा हो गया है, लेकिन जलवायु अभी कंप्लीट नहीं हुई है। उस बीच में हमारा उत्तर प्रदेश करंट अफेयर का मैराथन जो मैंने पहले अनाउंस किया था, उसको संबंध में आज हम लोग क्लास लेने चल रहे हैं, क्योंकि ये टाइप हो गया था और कल समय मिला नहीं था टाइप होने का, तो कल क्लास नहीं हो पाई थी। हालांकि ये क्लास कल होनी थी। आज जो क्लास है, आज हमारी उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के टॉप 50 क्वेश्चन है जो लास्ट 6 मंथ के हैं। इन्हीं 50-50 करके हम लोग इसे 2 से 3 लेक्चर में पिछले 6 महीने के करंट अफेयर को कवर करेंगे। आपको आज की क्लास एक पैनेसिया का रूप में काम करेगी। इस क्लास से आपको यकीन मानिए उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर में तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के स्टैटिक जीके में भी आपको लाभ मिलेगा। अगर आप लोग मेरी क्लासें कंटिन्यू पिछली पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग इस क्लास से भी कर ले जाएंगे। स्टैटिक जीएस हो चाहे आपका करंट अफेयर हो, ये इतनी दमदार क्लास रहने वाली है कि आप उत्तर प्रदेश के किसी भी आगामी भर्ती में बैठ सकते हैं, किसी भी पेपर में बैठ सकते हैं इस करंट अफेयर को पढ़ के। निश्चिंत होकर बैठिएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बस भरोसा रखिए अपने टीचर पर, अपने टीचर के कंटेंट पर। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? ज़्यादा बातें ना करते हुए हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ कमेंट करें, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ज़्यादा लाभदायक होने वाली है आप लोगों के लिए। ठीक, आइए देखिएगा हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर को हम लोग स्टार्ट करेंगे और इसमें संपूर्ण उत्तर प्रदेश का ही करंट अफेयर होगा और किसी भी क्षेत्र का करंट अफेयर इसमें हमने शामिल नहीं किया है। पहली बात, 50 क्वेश्चन होंगे और 50-50 क्वेश्चनों की 2 एक श्रृंखलाएं होंगी, जिसमें हमारा लगभग 100 से 150 क्वेश्चन में संपूर्ण उत्तर प्रदेश जो पिछले 6 महीने का है वो कवर करेंगे हम लोग। आज तक आपने बहुत सारे टीचर्स से करंट अफेयर पढ़ा होगा, कुछ मैगजीन वगैरह से भी पढ़ा होगा। एक बार मेरे साथ पढ़ के देखिए, उसके बाद में क्लास में बैठना और उसके बाद फिर आके मेरे से बात करना और आके अपना मूल्यांकन करना कि आप करंट अफेयर में क्या पहले से अधिक कर पाए हैं या नहीं। पहले अभी तो ऐसे लगेगा आपको कि अभी टीचर पहली बार पढ़ा रहे हैं, ऐसे नहीं है। मैं पहली बार कोई भी चीज़ आज तक नहीं पढ़ा रहा हूँ। हालांकि मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पहली बार पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये सब चीज़ें पढ़ाने का एक लंबा एक्सपीरियंस रहा है। और कहाँ से क्वेश्चन फंसते हैं उन सारी चीज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बेटा, क्वेश्चन क्या कहता है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने आर्थिक सहयोग, क्या कह रहा है ये, आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। कहने का मतलब इसका यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है, इसने ऐसा कौन सा देश है जिसके साथ आर्थिक सहयोग मांगने के लिए, आर्थिक सहयोग के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। क्या वो नेपाल है, क्या वो श्रीलंका है, क्या वो मलेशिया है, क्या वो सिंगापुर है। तो इन्हीं 4 में से आपको ध्यान रखना है, ये जो सिंगापुर है, इस सिंगापुर के साथ उत्तर प्रदेश ने आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। पहली बात, तो हमारा आंसर कौन सा है बाबू? सिंगापुर है। आंसर कौन सा है हमारा? सिंगापुर। इसके अतिरिक्त आपने यहाँ पर 2-4 फैक्ट याद रखने हैं। जैसे अगर मैं बताऊं 2-4 फैक्टों की बात करें, जैसे नेपाल से एक क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है कि नेपाल के साथ भारत का कौन सा युद्ध अभ्यास होता है। आप लोग याद रखेंगे सूर्यकिरण युद्ध अभ्यास, सूर्यकिरण युद्ध अभ्यास। ये सूर्यकिरण युद्ध अभ्यास नेपाल और भारत के साथ होता है। नेपाल और भारत के मध्य कौन सा अभ्यास होता है? तो नेपाल और भारत के मध्य सूर्यकिरण युद्ध अभ्यास होता है। ये लगातार एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा कि ऐसे पूछा जाता है डायरेक्टली, सूर्यकिरण युद्ध अभ्यास किन किन देशों के मध्य होता है? तो भारत और नेपाल के मध्य होता है। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका के साथ भारत का कौन सा अभ्यास होता है? तो आप लोग याद रखेंगे स्लीनेक्स। कौन सा? स्लीनेक्स युद्ध अभ्यास किस किस के मध्य होता है बाबू? तो आप लोग याद रखेंगे ये स्लीनेक्स युद्ध अभ्यास
भारत और श्रीलंका के मध्य होता है। किस किस के मध्य होता है? भारत और श्रीलंका के मध्य होता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिंगापुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिंगापुर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, इस बात को याद रखेंगे। हाल ही में देश के पहले टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, आप याद रखेंगे, हाल ही में देश के पहले टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के निर्माण को मंजूरी दी गई। यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? आप लोग याद रखेंगे, यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनाया जाएगा? किस जिले में बनाया जाएगा? क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाल ही में देश के पहले टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के निर्माण को मंजूरी प्रदान की गई है। यह उत्तर प्रदेश के किस शहर में बनाया जाएगा? किस जिले में बनाया जाएगा? शाहीबाबाद, गाजियाबाद या मुरादाबाद या सहारनपुर? तो आप लोग याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा सहारनपुर। क्या हो जाएगा? सहारनपुर। यहाँ पर आप लोगों ने 2-4 फैक्ट और याद रखने हैं। पहला तो आपको यही जानना है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के निर्माण को मंजूरी दी गई। तो कौन सा शहर है? सहारनपुर। इस सहारनपुर के स्टैटिक की अगर हम लोग बात करें तो देखिए बाबू, पेपर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है? सहारनपुर। इसके अतिरिक्त सिगरेट निर्माण कारखाना कहाँ स्थित है? सहारनपुर। सिगरेट निर्माण कारखाना कहाँ स्थित है? सिगरेट निर्माण कारखाना कहाँ स्थित है? ये भी कहाँ है? सहारनपुर। कहाँ है? सहारनपुर। खट्टे फलों के लिए प्रसिद्ध है। खट्टे फलों के लिए प्रसिद्ध है। तीसरी चीज आपने यहाँ पर याद रखनी है, सहारनपुर एकमात्र ऐसा जिला है। क्या? सहारनपुर एकमात्र ऐसा जिला है जो भारत के 3 राज्य, कितने राज्य बाबू? 3 राज्य कौन कौन से? यहाँ ध्यान देंगे, आपने ध्यान देना है, हिमाचल प्रदेश प्लस हरियाणा प्लस उत्तराखंड, इन 3 राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करता है। कौन? सहारनपुर। ये सहारनपुर उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी बिंदु है। कौन सा बिंदु है? उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी बिंदु है। यहाँ पर पेपर टेक्नोलॉजी पार्क है, यहाँ पर सिगरेट निर्माण कारखाना है, यहाँ पर खट्टे फलों के लिए प्रसिद्ध है। यह एकमात्र ऐसा जिला है जो भारत के 3 राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करता है। वो 3 राज्य कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड। और इसे उत्तर प्रदेश का उत्तरी बिंदु भी माना जाता है। बात समझ पाए आप लोग? तो क्वेश्चन क्या था हमारा? हाल ही में देश के पहले, देखिए यहाँ याद रखना बाबू, ये देश का पहला, उत्तर प्रदेश का नहीं, देश का पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। क्या? देश का पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के निर्माण को मंजूरी दी गई। यह उत्तर प्रदेश के किस शहर, किस जिले में बनाया जाएगा? तो कहाँ बनाया जाएगा? सहारनपुर में बनाया जाएगा। ठीक, आप लोग इस चीज को बाबू ध्यान से नोट करते रहिए। हालांकि पीडीएफ आपको मिलेगी, लेकिन पीडीएफ में ये सारी चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। इन सब के जो आंसर्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? क्योंकि ये डेटा हाथों हाथ डिलीट हो जाता है। बोर्ड पीडीएफ अगर चाहेंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको बोर्ड पीडीएफ भी मिल जाए, लेकिन फिलहाल जो चीज़ अपने हाथ से लिखी जाती है उस चीज़ का कोई तोड़ नहीं होता। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? तो मेरे हिसाब से आपको इतना काम करना है कि ये जितना भी मैं यहाँ पर स्टैटिक लिख रहा हूँ, ये स्टैटिक आपको स्वयं लिखना है, अपने हाथ से लिखना है, ताकि चीज़ें लंबे समय तक बनी रहें। बात समझ पा रहे हैं? तो आप भरोसा करिए अपने लिखने पर और मैं भरोसा करता हूं स्वयं के लिखे हुए पर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। देखिए बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? आ जाइए पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? देखिएगा क्या कह रहा है। हाल ही में निम्न में से किस शहर में वन वर्ल्ड टीवी समिट 2023, यहाँ पर बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लोग लगा लीजिए, 4 स्टार का क्वेश्चन है ये, ध्यान देंगे। हाल ही में निम्न में से किस शहर में वन वर्ल्ड टीवी समिट 2023 का आयोजन किया गया? आप लोग अगर स्टूडेंट 2023 में आपने पढ़ा होगा तो लगभग आप जानते होंगे, क्या कानपुर इसका आंसर है, क्या ललितपुर में, क्या गोरखपुर में या वाराणसी में? तो आप इतनी चीज़ तो जानते होंगे अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा। पहली बात, वन वर्ल्ड टीवी समिट 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया बाबू? वाराणसी में किया गया। कहाँ पर किया गया? वाराणसी में किया गया। टीवी से आपने दो 3 क्वेश्चन याद रखने। देखिएगा, टीबी उन्मूलन की बात करें कि टीबी उन्मूलन का लक्ष्य कितना है? टीबी उन्मूलन का लक्ष्य
टीबी उन्मूलन का लक्ष्य भारत का अलग है। भारत का टीबी उन्मूलन का लक्ष्य 2030 रखा गया है। कितना रखा गया है बाबू? भारत का टीबी उन्मूलन का लक्ष्य 2030 रखा गया है। अगर हम लोग उत्तर प्रदेश की बात करें कि उत्तर प्रदेश ने टीबी उन्मूलन का लक्ष्य कितना रखा है, तो आप लोग ध्यान देंगे, उत्तर प्रदेश ने टीबी उन्मूलन का लक्ष्य 2025 रखा है। अर्थात हमारे भारत ने जो टीबी उन्मूलन में भारत से टीबी समाप्ति का जो लक्ष्य रखा गया है वो कितना है? 2030। लेकिन इसी को उत्तर प्रदेश ने 5 वर्ष कम करके रखा है। कितने वर्ष कम किया है? 5 वर्ष। तो उत्तर प्रदेश में टीबी उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा गया? 2025 तक। और टीबी वन वर्ल्ड टीबी समिट का आयोजन कहां पर किया गया? तो वाराणसी में किया गया। कहां पर किया गया बाबू? वाराणसी में किया गया। वाराणसी के 2-4 अगर हम लोग फैक्टों की बात करें तो आप लोग ध्यान देंगे कि वाराणसी, हाँ राइट आंसर इसका क्या है? वाराणसी। इस वाराणसी को हम लोग कई सारे नामों से जानते हैं, आप सभी लोगों को पता है। वाराणसी में पहली बात 2-4 चीज़ें अगर मैं आपको और बताऊं तो आप लोग ध्यान देंगे, देखिएगा यहाँ पर आपको पता है कि ठुमरी गायिका गिरिजा देवी, कौन? गिरिजा देवी की जन्मस्थली, गिरिजा देवी की क्या है ये? जन्मस्थली वाराणसी। ठुमरी गायिका बनारस घराने की आपसे संबंध रखती हैं, ठुमरी गायिका। इन ठुमरी गायिका की जन्मस्थली कौन सी है? वाराणसी। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग याद रखें, देखिए मुंशी प्रेमचंद, ये बहुत पूछे जाते हैं बाबू। मच्छर बैठ गया कोई। मुंशी प्रेमचंद मुंशी प्रेमचंद का भी जन्म कहाँ पर हुआ था? तो मुंशी प्रेमचंद का जन्म भी कहाँ हुआ था बाबू? वाराणसी। कबीरदास का जन्म स्थली पूछ ली जाए तो कबीरदास का जन्म भी बाबू कहाँ हुआ था? वाराणसी। इसके अतिरिक्त पंडित बिस्मिल्लाह खां या उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद, ध्यान देंगे, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का भी जन्म कहाँ पर हुआ था? इसी वाराणसी में हुआ था। कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। बात समझ पा रहे हैं? इस वाराणसी में आपने और चीज़ें अगर याद रखना चाहें तो रख लेंगे। आपको पता है इसे तीर्थ नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तीर्थ नगरी कहा जाता है। विश्वनाथ मंदिर यहीं पर है, जब यहाँ विश्वनाथ मंदिर है तो इसे विश्वनाथ नगरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? विश्वनाथ नगरी भी इसी वाराणसी को कहा जाता है। इसके अतिरिक्त आगे क्वेश्चन और आएगा वाराणसी से, तो मैं इसके अतिरिक्त चीज़ें वहाँ पर मेंशन कर दूंगा। फिलहाल इतने पर आप लोग ये नहीं याद रखना है। क्या याद रखना है? पहली बात, वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो वाराणसी। उन्मूलन का लक्ष्य कहाँ तक है? तो भारत का उन्मूलन का लक्ष्य कितना है बेटा? 2030। और उत्तर प्रदेश का उन्मूलन का लक्ष्य कितना रखा गया है? 2025। कितना रखा गया है? 2025। वाराणसी के संबंध में 2-4 फैक्ट। ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्मस्थली कौन सी है? वाराणसी। क्या है? वाराणसी है। मुंशी प्रेमचंद और कबीरदास जी की जन्मस्थली क्या है? वाराणसी। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। पंडित रविशंकर, एक और आपने यहाँ पर अगर नोट करना चाहें तो पंडित रविशंकर को भी नोट कर लेना। पंडित रविशंकर, ये पंडित रविशंकर का जन्मस्थली भी यही है बाबू, जन्मस्थली। पंडित रविशंकर का जन्म इसी वाराणसी में हुआ था, आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद से तीर्थ नगरी कहा जाता है। विश्वनाथ मंदिर यहीं पर है, काल भैरव मंदिर भी यहीं पर है, बहुत सारे मंदिर हैं। तीर्थ नगरी इसको कहा जाता है। विश्वनाथ मंदिर से विश्वनाथ नगरी के नाम से भी जाना जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? चौथे क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो ये चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान देंगे बाबू। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में राज्य का पहला भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र, इस चीज को आप लोग नोट करिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट लगाइएगा बाबू। ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाना है, पेपर आउट समझिए आज। ऐसा समझिए कि यहाँ से क्वेश्चन फंसने ही फंसने हैं। एक एक क्वेश्चन इतने डिज़ाइन किया गया है, इतने अच्छे से तैयार किया गया है कि कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में राज्य का पहला भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा? आप लोगों में से अगर ये 4 ऑप्शन मिल जाए तो मेरे हिसाब से ज़्यादातर स्टूडेंट इसका आंसर मथुरा करेंगे। क्या करेंगे? मथुरा करेंगे। तो आप लोग ध्यान देंगे बाबू। इसके अगर हम लोग आंसर की बात करें, क्या इसका आंसर मथुरा है, इटावा है, लखनऊ है या वाराणसी है? तो इन्हीं चारों में इसका आंसर है। चारों में आंसर की अगर हम लोग बात करें तो इसका आंसर क्या है बेटा? इटावा है। कौन सा है इसका आंसर? इटावा। हाल ही में प्रदेश के किस
शहर में राज्य का पहला भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र खोला गया? तो कहाँ खोला गया? इटावा में खोला गया। अगर इटावा की बात करें, देखिएगा इसके अतिरिक्त इटावा में क्या है, तो प्रदेश का, यहां पर नोट करेंगे, प्रदेश का पहला लोयन सफारी पार्क कहां पर स्थित है? प्रदेश का पहला लोयन सफारी पार्क इटावा में बनाया गया था। कहां बनाया गया था बाबू? इटावा में बनाया गया था। इसके अतिरिक्त सेकंड की अगर हम लोग बात करें तो सेकंड लोयन सफारी पार्क लखनऊ में स्थित है। कहां पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। दूसरी बात इटावा के संबंध में करें तो ध्यान देंगे आप लोग, अरे भाई मच्छर इतने कहां से आ गए आज। दूसरी बात अगर हम लोग इटावा के संबंध में करें तो यहां पर सर्वाधिक अवनाली का अपर्दन, ध्यान देंगे बाबू, क्या? सर्वाधिक अवनाली का अपर्दन इसी इटावा में होता है, चंबल नदी पर। कहां पर बाबू? चंबल नदी पर। अगर आपसे नदी पूछी जाएगी तो नदी बताना चंबल नदी। चंबल नदी में बहुत सारे उबड़ खाबड़ क्षेत्र हैं जिन्हें हम ना अवनाली का अपर्दन कहते हैं। एकदम से कहीं काट छाट उबड़ खाबड़ क्षेत्र जिनमें चंबल के डाकू अगर छुप जाया करते थे, ये वही चंबल नदी है, चंबल की घाटी है। तो इस इटावा पे ध्यान देंगे, सर्वाधिक अवनाली का अपर्दन कहाँ होता है? इटावा में। नदी पूछी जाएगी तो कौन है बाबू? चंबल। इसके अतिरिक्त इटावा के बाद में आपने एक फैक्ट और याद रखना है कि प्रदेश का पहला लायन सफारी पार्क इटावा में खोला गया था। इसके अतिरिक्त दूसरा लायन सफारी पार्क कहाँ खोला गया था? लखनऊ में खोला गया था। बात पल्ले पड़ गई। इसके बाद यहाँ पर भेड़ बकरी की बात चल रही है तो यहाँ मथुरा को बाबू आप लोग और याद रखेंगे कि ये जो मथुरा है, इस मथुरा में बकरी अनुसंधान केंद्र है। इस चीज को याद रखें, क्या? बकरी अनुसंधान केंद्र कहां पर है बाबू? तो इसको आप लोग याद रखेंगे, बकरी अनुसंधान केंद्र मथुरा में है। कहां पर? बकरी अनुसंधान केंद्र कहां पर है? मथुरा में है। ठीक, तो चौथा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र कहां पर खोला गया? इटावा में खोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट हमारा पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1467 सेवा शुरू की गई, यह किससे संबंधित है? यहाँ पर ऑप्शन क्या है हमारा? बेसहारा व बुजुर्ग लोगों को वृद्धाश्रम पहुंचाने से। दूसरा है कौशल विकास से। सार्वजनिक स्वास्थ्य पर अश्लीलता, यह अश्लीलता है बाबू, सार्वजनिक स्थानों पर अश्लीलता को खत्म करने से। डी ऑप्शन, सार्वजनिक शिक्षा के विकास से। तो इसके 4 ऑप्शन हैं। इन चारों ऑप्शनों में आपने बताना है कि उत्तर प्रदेश में 1467 सेवा प्रारंभ की गई है। 1467 सेवा का संबंध किससे है? तो आप लोग याद रखेंगे, बेसहारा व बुजुर्ग लोगों को वृद्धाश्रम पहुंचाने से। ये क्वेश्चन बहुत इतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि वन वर्ल्ड टीवी समिट मैंने अभी आपको बताया है। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1467 सेवा शुरू की गई है, इस सेवा का संबंध किससे है? ये किसके संबंध में प्रारंभ की गई है? तो आप लोग याद रखेंगे, बेसहारा व बुजुर्ग लोगों को वृद्धाश्रम पहुंचाने से। कहाँ पहुंचाने से? वृद्धाश्रम पहुंचाने से। जो लोग बेसहारा हैं, जो बुजुर्ग हैं, उन सभी को वृद्धाश्रम में एक स्थान ग्रहण कराया जाएगा, वृद्धाश्रम में उनके लालन पालन की व्यवस्था की जाएगी। उस योजना का नाम क्या है? 1467। ठीक है बाबू, इसके आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। छठा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश के किस जनपद, ये बाबू जनपद है, इसको जनपद कर लेंगे। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में प्रदेश का सबसे बड़ा दुग्ध प्लांट, क्या? प्रदेश का सबसे बड़ा दुग्ध प्लांट स्थापित किया जा रहा है? प्रदेश के किस जनपद में प्रदेश का सबसे बड़ा दुग्ध प्लांट स्थापित किया जा रहा है? आगरा, वाराणसी, मथुरा या अलीगढ़? आगरा, वाराणसी, मथुरा या अलीगढ़? तो इसका राइट आंसर है बाबू वाराणसी। राइट आंसर क्या है इसका? वाराणसी। प्रदेश के किस जनपद में प्रदेश का सबसे बड़ा दुग्ध प्लांट स्थापित किया जा रहा है? यहां मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है, दुग्ध उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? क्या दुग्ध उत्पादन में अग्रणी राज्य, दुग्ध उत्पादन में अग्रणी राज्य? यहां पर 2 बताने हैं, एक तो फर्स्ट और दूसरा सेकंड भी यहां पर पूछ दिया जाता है। इसके बाद अंडा उत्पादन में, तीसरी बात मांस उत्पादन में,
और चौथी बात रेशम उत्पादन में, रेशम नहीं है कपास लिख लो बाबू, क्योंकि इसमें कपास को मेंशन किया गया, कपास या रेशम दोनों लिख लो, रेशम उत्पादन। यहां पर देखिएगा दुग्ध उत्पादन में जो पिछली रिपोर्ट आई थी उस रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान पहले स्थान पर था। कौन था? राजस्थान पहले स्थान पर था। लेकिन वर्तमान एक रिपोर्ट फिर से जारी की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार प्रथम स्थान पर कौन आ गया बाबू? प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश है। कौन है? उत्तर प्रदेश है। दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन है? उत्तर प्रदेश है। और दूसरे स्थान पर कौन है? राजस्थान। दूसरे स्थान पर कौन है? राजस्थान। अंडा उत्पादन में पहले स्थान पर बाबू आंध्र प्रदेश है। कौन है? आंध्र प्रदेश है। अंडा उत्पादन में पहले स्थान पर कौन है? आंध्र प्रदेश है। मांस उत्पादन में पहले स्थान पर अब फिर से उत्तर प्रदेश हो गया है। इस बात को बाबू याद रखेंगे। पहले मांस उत्पादन में महाराष्ट्र आता था। कौन आता था? महाराष्ट्र आता था। लेकिन अब मांस उत्पादन में पहले स्थान पर कौन है? उत्तर प्रदेश है। बात समझ पा रहे हैं? दुग्ध उत्पादन में पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है। ये एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूं कि कपास और रेशम उत्पादन में पहले स्थान पर कौन है? कपास और रेशम उत्पादन में पहले स्थान पर कौन है? तो आप लोग ये यहाँ पर याद रखेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? 7वें क्वेश्चन को हम लोग ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। देखिए, हाल ही में निम्न में से किस राज्य में नई खेल नीति 2023 को मंजूरी दी गई? नई खेल नीति 2023 हम लोग उत्तर प्रदेश पढ़ रहे हैं, तो बाबू क्या होगी? उत्तर प्रदेश ही होगी। नई खेल नीति 2023 क्या होगी? उत्तर प्रदेश ने ही नई खेल नीति 2023 को मंजूरी दी गई। आपको पता है इस खेल नीति के तहत खेल विश्वविद्यालय बनाया गया। क्या बनाया गया बाबू? खेल विश्वविद्यालय बनाया गया। और ये खेल विश्वविद्यालय कहाँ पर बनाया गया? खेल विश्वविद्यालय बनाया गया। इसके साथ ई स्पोर्ट सेंटर स्थापित किए गए। ई स्पोर्ट सेंटर इसके अकॉर्डिंग स्थापित किए गए। तो ये दोनों क्वेश्चन इससे नए हैं। पहली बात, नई खेल नीति को मंजूरी प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो उत्तर प्रदेश। हाल ही में इसने नई खेल नीति 2023 को मंजूरी दी है। इस नीति के तहत एक खेल विश्वविद्यालय बनाया गया। आपको पता है कि खेल विश्वविद्यालय 2022 में कहाँ बनाया गया? मेरठ में बनाया गया। खेल विश्वविद्यालय कहाँ बनाएगा? सॉरी, ई स्पोर्ट सेंटर आप लोग याद रखेंगे बाबू। ये ई स्पोर्ट सेंटर कहाँ पर बनाया गया? तो ये ई स्पोर्ट सेंटर ग्रेटर नोएडा में बनाया गया। कहाँ बनाया गया? ग्रेटर नोएडा में बनाया गया। ई स्पोर्ट सेंटर कहाँ पर स्थापित किया गया बाबू? तो ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया गया। तो पहली बात, नई खेल नीति 2023 को मंजूरी देने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में एक खेल विश्वविद्यालय बनाया गया और एक ई स्पोर्ट सेंटर का स्थापना की गई। ई स्पोर्ट सेंटर ग्रेटर नोएडा और खेल विश्वविद्यालय मेरठ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बाबू? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट और हमारा 8वां क्वेश्चन। हाल ही में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI, ध्यान देंगे ये क्या है बाबू? AI है, आई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनने जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनने जा रहा है कि लखनऊ है, कानपुर है, वाराणसी है या महोबा है? तो आप लोग याद रखेंगे इसका राइट आंसर है बाबू लखनऊ। हाल ही में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI बनने जा रहा है? तो वो कौन है? लखनऊ है। कौन है? लखनऊ। इस सवाल का राइट आंसर क्या है बाबू? लखनऊ है। लेकिन लखनऊ के अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त और कुछ चीजें लखनऊ से आप लोग याद रखनी है। जैसे लखनऊ को नजाकत एवं नफासत का शहर कहते हैं। क्या कहते हैं? नफासत का शहर कहते हैं। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। दूसरी बात, आम नगरी से कहा जाता है। आम नगरी से कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आम नगरी। विश्व का सबसे बड़ा मॉल, विश्व का सबसे बड़ा मॉल लुलु मॉल इसी लखनऊ में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा लुलु मॉल कहाँ स्थित है? इसी लखनऊ में स्थित है। ये लुलु मॉल क्या है? ये एक हाइपर मार्केट का उदाहरण है। लुलु मॉल हाइपर मार्केट आपने कभी इकोनॉमी पढ़ी होगी तो उसमें जाना होगा, जहाँ एक ही छत के नीचे आवश्यकता की सारी वस्तुएं प्राप्त हो जाएं। ऐसी मार्केट को हम लोग हाइपर मार्केट कहते हैं और हाइपर मार्केट का उदाहरण है लुलु मॉल। और ये लुलु मॉल विश्व का सबसे बड़ा मॉल है जो कहाँ पर बनाया गया है? लखनऊ में बनाया गया। कहाँ बनाया गया बाबू? लखनऊ में बनाया गया। तो ये 2-3 चीज़ें आपने लखनऊ से याद रखनी है। लखनऊ के बारे में बहुत सारे फैक्ट हैं, आगे चल के पढ़ेंगे। थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करिए, है ना?
अभी इतना खाइए जितना एब्जॉर्ब हो सके, क्योंकि करंट अफेयर की हम बहुत सारी क्लासें लेंगे तो स्टैटिक को हम लोग राज्य वाइज कहीं भी कवर कर लेंगे। लखनऊ का जहाँ आगे जिक्र आएगा हम लोग वहाँ भी लखनऊ को कोशिश करेंगे कि थोड़ा और मिनिमाइज कर सकें, है ना। ठीक, क्या कह रहा है क्वेश्चन, पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनने जा रहा है वो कौन है भैया, लखनऊ है। इसके आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नवा क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान देंगे आप लोग, ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पढ़िए, आंसर आप लोग लगाएंगे। अरे कहाँ गया भाई, कहाँ गया ये मच्छर आज कुछ ज़्यादा परेशान नहीं कर रहे हैं, कोई बैठा है कोई इसमें, यही है क्या, ठीक। देखिए बाबू क्या कह रहा है नवा क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश ग्रामीण खेल लीग, उत्तर प्रदेश ग्रामीण खेल लीग निम्न में से कहाँ शुरू की गई, कहाँ पर प्रारंभ किया गया। उत्तर प्रदेश ग्रामीण खेल लीग, ग्रामीण खेल लीग, अभी खेल से हमने क्वेश्चन सुना, देखे पे खेल नीति किसने जारी की, तो उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश ग्रामीण खेल लीग का शुभारंभ कहाँ पर किया गया, तो आप लोग याद रखेंगे बाबू, इसका शुभारंभ गोरखपुर में किया गया। कहाँ पर किया गया, गोरखपुर में किया गया। गोरखपुर को आपको पता है, इसके बारे में और 2-4 फैक्ट अगर हमें जानने हैं तो मैंने अभी आपको बताया है। देखिए गोरखपुर के बारे में कुछ अभी फैक्ट अगर हम लोग जाने तो आपको पता है, काकोरी कांड आप लोग पढ़े हैं बाबू, काकोरी षड्यंत्र, काकोरी कांड। इस काकोरी कांड में 4 व्यक्ति शामिल हुए थे, उन 4 में से एक व्यक्ति राम प्रसाद बिस्मिल, कौन, राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल। इन राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी कहाँ पर, इसी गोरखपुर में। राम प्रसाद बिस्मिल को कहाँ पर फांसी दी गई थी, गोरखपुर में फांसी दी गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल के अतिरिक्त एक अन्य व्यक्ति अशफाक उल्ला खां, कौन, अशफाक उल्ला खां, अशफाक उल्ला खां को फांसी कहाँ पर दी गई थी, तो आप लोग याद रखेंगे इनको फांसी दी गई थी अयोध्या में। कहाँ दी गई थी, अयोध्या, इसे फैजाबाद कहते हैं वर्तमान में, क्या कहते हैं बाबू, फैजाबाद कहते हैं। तो अशफाक उल्ला खां को फांसी कहाँ दी गई थी, अयोध्या में। इसके अतिरिक्त तीसरे व्यक्ति रोशन सिंह, कौन है, रोशन सिंह, तीसरे व्यक्ति का नाम क्या है भैया, रोशन सिंह इस षड्यंत्र में शामिल थे। रोशन सिंह को फांसी कहाँ पर दी गई, रोशन सिंह को फांसी कहाँ पर दी गई, तो इन्हें प्रयागराज में फांसी दी गई। रोशन सिंह को फांसी कहाँ पर दी गई, प्रयागराज में फांसी दी गई। राजेंद्र लाहड़ी, राजेंद्र लाहड़ी ये चौथे व्यक्ति हैं, इस षड्यंत्र के चौथे व्यक्ति राजेंद्र लाहड़ी हैं। और राजेंद्र लाहड़ी को फांसी कहाँ दी गई बाबू, इन्हें फांसी गोंडा में दी गई। कहाँ दी गई, गोंडा में दी गई। इतनी बात को आप लोग याद रखें, कहाँ पर फांसी दी गई, गोंडा में। अयोध्या में अशफाक उल्ला खां को फांसी दी गई। शामली आपको पता है, ये शामली उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी बिंदु है। कौन सा बिंदु है बाबू, उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी बिंदु है। पीलीभीत अभी हम लोग और आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा, पीलीभीत यहीं छोड़ दीजिए क्योंकि मैंने पीलीभीत के लिए एक क्वेश्चन रखा है, वहाँ पे सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। तो क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश ग्रामीण खेल लीग का शुभारंभ निम्न में से कहाँ पर किया गया, तो ये कहाँ किया गया, गोरखपुर में किया गया। और उत्तर प्रदेश की ग्रामीण खेल नीति अभी मैंने बताया है किसने स्टार्ट की है, उत्तर प्रदेश ने स्टार्ट की है। ठीक, इसके अतिरिक्त अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बाबू। और ये 10वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखिएगा ध्यानपूर्वक पढ़िए, इस क्वेश्चन को समझिएगा। किस जिले में प्रदेश का पहला फार्मा पार्क, किस जिले में प्रदेश का पहला फार्मा पार्क की स्थापना को मंजूरी दी है, प्रदेश का पहला फार्मा पार्क को स्थापना को मंजूरी दी है। ललितपुर है, आगरा है, लखनऊ है और प्रयागराज में। इन चारों में से किस प्रदेश के किस जिले में प्रदेश का पहला, प्रदेश का कैसा है, पहला। और यहाँ पर एक चीज़ ये मेंशन करके आप नोट कर लेना कि जहाँ भी पहले की बात आती है वो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, चाहे वो देश का पहला हो चाहे प्रदेश का पहला हो। जो भी पहले की बात आती है ये प्रबल संभावना होती है कि उत्तर प्रदेश या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उस करंट अफेयर के पूछे जाने की संभावनाएं अधिक हैं। तो ये क्या है, प्रदेश का पहला फार्मा पार्क है, तो इसकी स्थापना को मंजूरी दी गई है। कहाँ पर, तो बेटा ये बनाया जाएगा लखनऊ में। कहाँ पर बनाया जाएगा, ये लखनऊ में बनाया जाएगा। कहाँ पर बनाया जाएगा, लखनऊ में बनाया जाएगा। लखनऊ के बारे में 2-3 चीजें आपने याद रखनी। लखनऊ देखिएगा, पहली बात तो ये तीन ओर से मध्य प्रदेश से घिरा है। क्या है, मध्य प्रदेश से घिरा है। इसके बारे में आप लोग एक फैक्ट ये याद रखेंगे कि ललितपुर
तीन ओर से मध्य प्रदेश से घिरा है और ये एकमात्र ऐसा जिला है जो उत्तर प्रदेश के एकमात्र जिले झांसी के साथ सीमा साझा करता है। जैसे मैंने लास्ट क्लास प्रैक्टिस सेट कराया था तो उसमें मैंने बताया था कि हरदोई ऐसा जिला है जो उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा जिलों के साथ 8 जिलों के साथ सीमा साझा करता है, लेकिन ललितपुर एकमात्र ऐसा जिला है जो उत्तर प्रदेश के एक जिले झांसी के साथ सीमा साझा करता है। किसके साथ? झांसी के साथ सीमा साझा करता है और ये मध्य प्रदेश से तीन ओर से घिरा है। ललितपुर में एक चीज़ बहुत मोस्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, क्या बनता है देखिएगा, यहाँ पर तांबा, क्या तांबा एवं यूरेनियम पाया जाता है, यूरेनियम पाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, इस क्वेश्चन को आप लोग मिस नहीं करिएगा, इसको नोट करिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला ऐसा है जहां पर तांबे के निक्षेप पाए जाते हैं और यूरेनियम पाया जाता है। और ये क्वेश्चन कमीशन का बहुत पसंदीदा क्वेश्चन है जो बार बार पूछा गया है अलग अलग एग्जामों में। इसके पूछने की तादाद इतनी है कि गिनती नहीं कर पाएंगे आप लोग, ये बहुत ही बार पूछा गया है। तो ललितपुर तीन ओर से मध्य प्रदेश से घिरा है। ललितपुर में तांबा तथा यूरेनियम पाया जाता है। इसी ललितपुर में महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य है। क्या है? महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य। क्या है बाबू? वन्यजीव अभ्यारण्य। महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? ललितपुर में, जो उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा है। क्या है ये? उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य। इस बात को याद रखें, क्या है ये? सबसे छोटा है। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है बाबू? ललितपुर में है। ललितपुर में नया काम क्या किया जा रहा है? तो पहले फार्मा पार्क की स्थापना की जा रही है, तीन ओर से मध्य प्रदेश से घिरा है और तांबा एवं यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। ठीक हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा बाबू, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, देखिएगा क्या क्वेश्चन है। अच्छा, हाल ही में वाराणसी में, कहाँ पर? वाराणसी में काशी तमिल संगमा, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। हाल ही में वाराणसी में काशी तमिल संगमा के दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का नोडल मंत्रालय क्या है, अर्थात इस कार्यक्रम को प्रारंभ किसने किया है? ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वाराणसी में काशी तमिल संगमा का दूसरा संस्करण प्रारंभ किया गया है और ये प्रारंभ किया किसके द्वारा गया है? तो क्या सूचना मंत्रालय है, शिक्षा मंत्रालय है, पर्यटन मंत्रालय है या संस्कृति मंत्रालय? तो इन चारों में से आपने याद रखना है, ये प्रारंभ किया गया है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा? शिक्षा मंत्रालय द्वारा। क्या शुरू किया गया है? काशी तमिल संगमा। कहाँ से? वाराणसी से। बाबू कहाँ से किया गया है? तो ध्यान देंगे आप लोग, ये काशी तमिल संगमा का प्रारंभ वाराणसी के नमो घाट से किया गया है। कहाँ से किया गया है? वाराणसी के नमो घाट से किया गया है। और इसका उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन बाबू प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। क्या लिख रहा हूँ मैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। इसकी शुरुआत की अगर हम लोग बात करें, इसके भागीदार कौन कौन है शुरुआत में, तो इसके प्रारंभकर्ता कौन है, इसके भागीदार कौन है, इस बात को आप याद रखेंगे। आईआईटी मद्रास प्लस VHU, कौन बाबू? VHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इन दोनों के सहयोग से भारत में उत्तर प्रदेश में काशी तमिल संगमा का प्रारंभ किया गया है। और यहीं पर आप लोग याद रखेंगे, प्रधानमंत्री मोदी ने कन्याकुमारी वाराणसी तमिल संगमा ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। क्या किया है? रही हो गया, थोड़ा माफ करेंगे बाबू, दिमाग आउट चल रहा है। क्या दिखाया है? हरी झंडी दिखाई। ये ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलेगी बाबू? तो ये ट्रेन हमारी कन्याकुमारी से वाराणसी तक चलेगी, जिसे हरी झंडी किसने दिखाई है? प्रधानमंत्री मोदी ने दिखाई है। ये हाल ही का क्वेश्चन है, आप लोग ध्यानपूर्वक समझेंगे। क्या कह रहा है? हाल ही में वाराणसी में काशी तमिल संगमा के दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का नोडल मंत्रालय क्या है? तो नोडल मंत्रालय इसका कौन है? शिक्षा मंत्रालय है। वाराणसी के नमो घाट से प्रारंभ किया गया। उद्घाटन कहाँ से? उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया गया। शुरुआत कहाँ से? शुरुआत या प्रारंभकर्ता कौन है इसके? IIT मद्रास। देखिए सर, फोन आ रहा है किसी को। IIT मद्रास और VHU से मिलकर इसका प्रारंभ किया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। देखिए बाबू, 11 के बाद 12वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? दिल थाम के बैठिए, आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। आप सारे क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे कि नहीं है,
कोई दिक्कत नहीं आने वाली। हाल ही में जारी एक आंकड़े के अनुसार उत्तर प्रदेश कुल रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स, देखिएगा बाबू ये क्वेश्चन आप लोग याद रखेंगे। हाल ही में जारी आंकड़े के अनुसार उत्तर प्रदेश कुल रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स के मामले में किस स्थान पर है? क्या उत्तर प्रदेश कुल रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स के मामले में किस स्थान पर है? पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे। तो इसका आंसर, राइट आंसर है बाबू दूसरे स्थान पर। कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर। पहले स्थान की बात करें तो पहले स्थान पर महाराष्ट्र है। कौन है बाबू? पहले स्थान पर कौन है? महाराष्ट्र है। कुल रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स के मामले में, कुल रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स के मामले में उत्तर प्रदेश कौन से स्थान पर रहा है? तो इस बार उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर रहा है और महाराष्ट्र कौन से स्थान पर है? पहले स्थान पर। याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी निपटाइए, समय बहुत हो जाएगा। देखिएगा, उत्तर प्रदेश के किस शहर में 71वीं अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स चैंपियनशिप, ये आप लोग याद रखेंगे, 71वीं अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया? तो किस शहर में किया गया? प्रयागराज है, कानपुर है, लखनऊ है और अयोध्या। तो किस शहर में किया गया बाबू? ये लखनऊ में किया गया। कहाँ पर किया गया? उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में इसका आयोजन किया गया है। आप लोग याद रखेंगे। क्या है? 71वीं अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन या आयोजित, कहाँ पर आयोजित की गई है ये? तो ये लखनऊ में आयोजित की गई है। कहाँ पर आयोजित की गई बाबू? लखनऊ में आयोजित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, उत्तर भारत का सबसे बड़ा परिधान मेला, देखिए एक 68वां अंतर्राष्ट्रीय परिधान मेला है। उत्तर भारत का सबसे बड़ा परिधान मेला किस शहर में आयोजित किया गया? तो आप लोग याद रखेंगे, उत्तर भारत का सबसे बड़ा परिधान मेला कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये भी कहाँ पर किया गया है? लखनऊ में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? लखनऊ में किया गया है। उत्तर भारत का सबसे बड़ा परिधान मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? लखनऊ में किया गया है। लखनऊ के बारे में 2-4 फैक्ट जो मैंने अभी आपको बताए हैं, आप लोग उन चीज़ों को याद करें। बात समझ आ रही है? तो उत्तर भारत का सबसे बड़ा परिधान मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? हमारा लखनऊ में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, आप लोग ध्यान देंगे। निम्न में से किस क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक सौर संयंत्र स्थापित किया गया है? क्या किया गया है? सर्वाधिक सौर संयंत्र स्थापित किया गया है। क्या पूर्वी क्षेत्र है? क्या पश्चिमी क्षेत्र है? बघेलखंड सी। अच्छा, यहाँ पर ये जो झांसी क्षेत्र है बाबू, ये ऑप्शन डी है। क्या है? ऑप्शन डी है। तो निम्न में से किस क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक सौर संयंत्र स्थापित किया गया है? सर्वाधिक सौर संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो आप लोग याद रखेंगे बाबू, सर्वाधिक सौर संयंत्र झांसी क्षेत्र में स्थापित किया गया है। कहाँ पर स्थापित किया गया है? झांसी क्षेत्र में स्थापित किया गया है। इस झांसी क्षेत्र की अगर एक आध विशेषता की हम लोग बात करें तो झांसी के संबंध में आपने याद रखना है, प्रदेश का एकमात्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय एकमात्र विद्यालय केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो झांसी में स्थापित किया गया है। महारानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के नाम से उत्तर प्रदेश का एकमात्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, उनमें से एक केंद्रीय विश्वविद्यालय कृषि के क्षेत्र में है ना। तो केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की अगर बात करेगा तो कहाँ पर स्थापित किया गया है? वो झांसी में स्थापित किया गया है। और कब स्थापित किया गया? तो संसद के अधिनियम 2014 के तहत। किसके तहत बाबू? 2014 के तहत। तो 2014 में इसको स्थापित किया गया था। पानी पी लेता हूँ, आप लोग ध्यान दीजिए। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बाबू? 16वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? हाल ही में योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रदेश के किस जिले में रेशम उत्पाद मेला, क्या प्रदेश के किस जिले में रेशम उत्पाद मेला का उद्घाटन किया गया? गोरखपुर, वाराणसी, लखनऊ या बस्ती। तो सही आंसर इसका क्या होगा बाबू? गोरखपुर होगा। क्या होगा? गोरखपुर होगा। हाल ही में योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रदेश के किस जिले में रेशम उत्पाद मेले का उद्घाटन किया गया? तो किस जिले में किया गया? गोरखपुर में किया गया। गोरखपुर के बारे में आपने याद रखना है। देखिएगा, गोरखपुर, इसमें आपको पता है गीता प्रेस इसी गोरखपुर में स्थित है। गीता प्रेस इसी गोरखपुर में स्थित है। गीता वाटिका
इसी गोरखपुर में स्थित है। इन दो क्षेत्रों को आपने याद रखना है। वाराणसी मैंने आपको बता ही दिया है, लखनऊ के बारे में हम लोग जानते हैं, बस्ती आपको पता है कि ये क्या बलरामपुर का बस्ती के बारे में भी एक क्वेश्चन आएगा, उसको समझेंगे। हाल ही में योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रदेश के किस जिले में रेशम उत्पाद मेले का उद्घाटन किया गया? तो कहाँ पर किया गया बाबू? गोरखपुर में। गीता प्रेस, गीता वाटिका, ये दोनों चीज़ें कहाँ पर स्थापित की गई हैं? तो कहाँ है ये? गोरखपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? 17, क्वेश्चन नंबर 17। ये क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? हाल ही में प्रदेश का पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट, आप इस चीज़ को याद रखें क्योंकि प्रदेश का पहला है तो पूछने की संभावना ज़्यादा है। हाल ही में प्रदेश का पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया गया है। यह फ्लोटिंग रेस्टोरेंट किस नदी पर बनाया गया है? किस नदी पर स्थित है? सोन नदी, गंगा नदी, सरयू नदी या यमुना नदी? तो कौन सी नदी है बाबू? वो नदी है यमुना नदी। उत्तर प्रदेश का पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट, फ्लोटिंग का मतलब तैरता हुआ रेस्टोरेंट, किस नदी पर बनाया गया है? तो ये तैरता हुआ रेस्टोरेंट उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। कहाँ पर बाबू? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बनाया गया है। कहाँ पर बनाया गया है? प्रयागराज में बनाया गया है। और किस नदी पर बनाया गया है? तो यमुना नदी पर बनाया गया है। कहाँ पर बनाया गया है? यमुना नदी पर बनाया गया है। उत्तर प्रदेश का पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट क्या बनाया गया है? पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट कहाँ पर? यमुना नदी पर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, उत्तर प्रदेश के स्कूलों में अब से किस वंश के शासकों के इतिहास नहीं पढ़ाया जाएगा? देखिए अभी हाल ही 2023 में इस चीज़ का प्रावधान बनाया गया है कि उत्तर प्रदेश के स्कूलों में अब से किस वंश के शासकों का इतिहास नहीं पढ़ाया जाएगा? दिल्ली सल्तनत, बहमनी साम्राज्य, मुगल वंश और कुषाण। ये कुषाण है बाबू, ये कौन सा है? कुषाण वंश। तो आप लोग याद रखेंगे ऐसा कौन सा वंश है जिसके बारे में अब उत्तर प्रदेश के स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाएगा? तो वो मुगल वंश है। कौन सा वंश है? मुगल वंश। आपको पता है मुगल वंश की स्थापना बाबर द्वारा की गई थी 1526 ईस्वी में। बात समझ पा रहे हैं ना? तो ये वही मुगल वंश है जो लास्ट में आज वर्तमान में आगे इसको क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। आपसे उत्तर प्रदेश के किसी भी स्कूल में मुगल वंश के शासकों की पढ़ाई नहीं कराई जाएगी। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ध्यान देंगे। 19वें क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो 19वां क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए बाबू, ये 19वां क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़िएगा। हाल ही में पहली बार दिल्ली से बाहर नो योर आर्मी, इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। क्या हाल ही में पहली बार दिल्ली से बाहर नो योर आर्मी फेस्टिवल का आयोजन किया गया? यह उत्तर प्रदेश के किस शहर में, कहाँ पर किया गया? सॉरी, तो कहाँ किया गया? देखिए ये ऐसे दे रखा है, कहाँ किया गया बाबू? उत्तर प्रदेश। अब हम लोग उत्तर प्रदेश पढ़ रहे हैं तो राज्य की बात है तो डायरेक्ट ऑब्वियसली बात है कि हम लोग कहाँ, आंसर क्या होना चाहिए? उत्तर प्रदेश ही होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, हाल ही में पहली बार दिल्ली से बाहर नो योर आर्मी फेस्टिवल का आयोजन किया गया, वो कहाँ पर किया गया? तो उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश का ये पर्टिकुलर स्थान पूछेगा तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में नो योर आर्मी फेस्टिवल का आयोजन किया गया। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? नो योर आर्मी फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे आप लोग। 20वें क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 20 कहता है किस पशु एवं पक्षी के संरक्षण के लिए, क्या किस पशु एवं पक्षी के संरक्षण के लिए विशेष पार्क विकसित किए जाएंगे? क्या किए जाएंगे? विशेष पार्क विकसित किए जाएंगे। तो बाघ एवं मोर, सारस एवं बारहसिंगा, गाय एवं गोरैया, बारहसिंगा एवं गोरैया। तो किस पशु एवं पक्षी के संरक्षण के लिए उत्तर प्रदेश में, कहां पर? उत्तर प्रदेश में विशेष पार्क विकसित किए जाएंगे। इस क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक समझिएगा। देखिए अगर उत्तर प्रदेश की बात चल रही है तो उत्तर प्रदेश के वही जानवर होगा, वही पक्षी होगा जो उत्तर प्रदेश का क्या होगा? राजकीय होगा। क्या होगा? राजकीय महत्व या राजकीय क्षेत्र से संबंधित रखता होगा। अब राजकीय क्या है आपको पता है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन है बाबू? सारस है। और राजकीय पशु कौन सा है? तो बारहसिंगा है। इन दोनों के संरक्षण के लिए उत्तर प्रदेश में विशेष पार्क स्थापित किए जाएंगे। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? अब तक जितने भी पार्क स्थापित किए हैं उनके अतिरिक्त अब जानवरों के संबंध में और पक्षी के संबंध में दो पक्षी, एक सारस और दूसरा बारहसिंगा, इन दोनों के संबंध में उत्तर प्रदेश में विशेष पार्कों की स्थापना की जाएगी। ऐसा उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रावधान बनाया है। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग बात करें तो हमारा 21वां क्वेश्चन क्या कहता है? हाल ही में किस प्रदेश में भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य बनाने
की घोषणा की गई। अभी देखिएगा, अभी हमने पढ़ा कि पार्क बनाया जाएगा। कौन सा पार्क? केंद्र द्वारा वित्त पोषित। अब क्या बनाया जा रहा है? यहां पर ध्यान देंगे, केंद्र द्वारा वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य। उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें गाय के संबंध में अभ्यारण्य बनाए जाने की बात की गई है, ऐसी चर्चा की गई है। तो कहां पर बनाया जाएगा बाबू? पहली बात आप लोग याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश में। कहां पर? उत्तर प्रदेश। हाल ही में किस प्रदेश में भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित? आप यहां से पूछा जाएगा कि हाल ही में, यहां से क्वेश्चन कैसे भी बन जाए, हाल ही में उत्तर प्रदेश में गाय अभ्यारण्य बनाए गए हैं। इन अभ्यारण्यों के लिए वित्त का अनुदान किस सरकार द्वारा किया गया है? तो आप लोग क्या बताएंगे? ऑप्शन में उत्तर प्रदेश सरकार भी होगा, भारत सरकार भी होगा, उत्तर प्रदेश तथा भारत सरकार दोनों भी होगा, इनमें से कोई नहीं भी होगा। तो आप लोग क्या आंसर करेंगे कि ये जो गाय अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में बनाए जा रहे हैं, इनके लिए जो वित्त पोषित करता है वो केंद्र सरकार करेगा। कौन करेगा? केंद्र सरकार। देखिए, केंद्र द्वारा वित्त पोषित, केंद्रीय वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य कहां पर बनाया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश का कोई पर्टिकुलर स्थान पूछेगा, आपने याद रखना है बाबू, मुजफ्फरनगर। क्या? मुजफ्फरनगर। हाँ, ये वही मुजफ्फरनगर है जो उत्तराखंड के साथ अपनी सीमा बनाता है, जो मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं। इस मुजफ्फरनगर में उत्तर प्रदेश का गाय अभ्यारण्य बनाया जाएगा, जिसके लिए वित्त पोषित कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगी। इसके आगे 22वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखिएगा बाबू। नेक्स्ट 22 क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो 22 क्वेश्चन क्या कह रहा है? सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला प्रदेश का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? अभी आपको पता है कि सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला देश का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? अगर हम लोग देश की बात करें कि देश का पहला कौन सा है, देश का प्रथम कौन सा है, तो आप लोग बता देंगे खटाक कि क्या है सर जी? कोच्चि है। कौन सा है? कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। लेकिन उत्तर प्रदेश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो सौर ऊर्जा से संचालित होगा, क्या वो चकेरी है? क्या वो कुशीनगर हवाई अड्डा है? क्या वो जेवर है? क्या वो बमरोली है? तो हाँ, वो कौन सा है? बमरोली है। कौन सा हवाई अड्डा है? बमरोली है। कौन सा हवाई अड्डा बाबू? बमरोली है। बमरोली हवाई अड्डा है कहाँ पर? तो आप लोग याद रखेंगे कहाँ पर है? प्रयागराज में है। कहाँ पर है? प्रयागराज में। प्रयागराज से चीजों को रिलेट करिए। इसी प्रयागराज में क्या बनाया गया है? फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बनाया गया है। क्या बनाया गया है? फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बनाया गया। और फ्लोटिंग रेस्टोरेंट कहां पर बनाया गया है? तो यमुना नदी पर बनाया गया। इस तरह से करंट अफेयर को पढ़ना सीखिए। करंट अफेयर को हम लोग पढ़ते कैसे हैं? किसी भी राज्य के संबंध में जितनी भी विषय वस्तुएं हैं, जितनी भी चर्चा का विषय है, उन सभी को एक साथ रिलेट कर लेते हैं। जिले का है तो जिले के सभी विषय वस्तुओं को एक साथ रिलेट कर लेते हैं, सभी घटनाओं को एक साथ रिलेट अगर हम लोग कर पाए तो करंट अफेयर बहुत मजबूत हो जाएगा। कोई ऐसा एग्जाम नहीं बचेगा जिसमें करंट अफेयर आपको मात दे दे। बात समझ रहे हैं? करंट अफेयर तो एक मार्क्स एवरेज होता है। अगर लोक सेवा आयोग के आप लोग स्टूडेंट हैं तो ध्यान रखिए, करंट अफेयर व्यक्ति के लिए मार्क्स एवरेज होता है, जिसमें 25 से 30 नंबर फ्री के मिलते हैं। हाँ, फ्री के नहीं मतलब मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी आउट ऑफ सिलेबस चीज़ है, फिर इतना मिल जाता है कि इसके अतिरिक्त कोई अन्य सब्जेक्ट नहीं दे पाता। बात समझ पा रहे हैं? इसके आगे बढ़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 23वां क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू? 23वें क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। ध्यान देंगे 23वां क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में BFS ग्लोबल वीजा एप्लीकेशन केंद्र, यहाँ ध्यान देंगे, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में VFS ग्लोबल वीजा एप्लीकेशन केंद्र की शुरुआत की जाएगी? क्या वो इटावा है? क्या वो गाजियाबाद है? क्या वो लखनऊ है? या बुलंदशहर है? तो कौन सा है? इटावा, गाजियाबाद, लखनऊ या बुलंदशहर? तो आप लोग ध्यान देंगे बाबू, कौन सा है? लखनऊ है। लखनऊ में क्या? VFS ग्लोबल वीजा एप्लीकेशन केंद्र की स्थापना की जाएगी। कहां पर? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। कहां पर की जाएगी? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। यहां पर इटावा के बारे में मैंने आपको बता दिया, सर्वाधिक अवनाली का प्रदर्शन यहीं पर है, लायन सफारी पार्क यहीं पर बनाया गया था। गाजियाबाद के बारे में 2-4 फैक्ट अगर मैं बताऊं तो गाजियाबाद के बारे में आपको पता है, इसे वेब सिटी के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है? इसे वेब सिटी के नाम से जाना जाता है। इसे छोटी दिल्ली भी कहते हैं बाबू। क्या कहते हैं? छोटी दिल्ली भी कहते हैं। छोटी दिल्ली भी कहते हैं। ये 2 चीज़ें आपने यहाँ याद रखनी है। क्या? इसे इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सिटी क्या कहते हैं इसको हम लोग? इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सिटी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको एग्जाम में कभी कभी पूछ दी जाती हैं, तो आप लोग याद रखेंगे। इटावा के बारे में बता दिए हैं। तो क्या क्वेश्चन हमारा? VFS ग्लोबल वीज़ा एप्लीकेशन केंद्र की शुरुआत उत्तर प्रदेश के किस शहर से की गई? तो कहाँ से की गई है बाबू? लखनऊ से की गई। कहाँ से की गई है? लखनऊ से की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे आप लोग। नेक्स्ट 24वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसद खेल महाकुंभ, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको 4 स्टार लगा लीजिए कि क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाना है।
ध्यान देंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सांसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर किया है? उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर किया है? कानपुर है, बस्ती है, मेरठ है या नोएडा है? कहाँ पर है? बस्ती है। कौन सा शहर है बाबू? बस्ती है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसद खेल महाकुंभ, क्या सांसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया है? तो वह शहर कौन सा है बाबू? बस्ती है। ये पूर्वोत्तर क्षेत्र में पड़ता है बस्ती, उत्तर प्रदेश के। इस बस्ती में क्या किया गया है? प्रधानमंत्री ने सांसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया है। कानपुर के बारे में थोड़ी सी 2-4 चीज़ें अगर मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँ तो कानपुर में आपको पता है इसमें जेके कैंसर संस्थान है, जेके कैंसर संस्थान, जेके कैंसर संस्थान इसी कानपुर में है, जेके कैंसर संस्थान इसी कानपुर में है। इसके अतिरिक्त हृदय ट्रांसप्लांट सेंटर, हृदय ट्रांसप्लांट सेंटर इसी कानपुर में स्थापित है। मेरठ आपको पता है खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध है, खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध है, सामान के लिए प्रसिद्ध है, खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा आपको पता है ये टॉय सिटी के नाम से जाना जाता है, टॉय सिटी के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। इन चीज़ों को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो क्या कह रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसद खेल महाकुंभ, महाकुंदन क्या है ये? महाकुंभ है बाबू, इसको आप लोग याद रखेंगे, महाकुंभ, सांसद खेल महाकुंभ। ये हमारे टाइपिस्ट नींद में थे शायद। सांसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन कहाँ पर किया गया बाबू? तो आप लोग याद रखेंगे कहाँ पर किया गया? बस्ती में किया गया। देखिए नाक में मच्छर घुस गया शायद, देखिए क्या क्या निकल गया नाक में से। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 24 के बाद 25वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो हाल ही में 68वां अंतर्राष्ट्रीय परिधान मेला, एक हमने परिधान मेला पढ़ा था बाबू पीछे, लेकिन ये 68वां अंतर्राष्ट्रीय परिधान मेले का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो आप लोग याद रखेंगे ये उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में किया गया। अब इनमें आंसर तो आपको सभी को पता ही है, क्योंकि हम लोग उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो आंसर जाहिर सी बात है कि ग्रेटर नोएडा ही होगा। लेकिन इससे पहले भी हमने अभी एक परिधान मेला पढ़ा था, आप लोग ध्यान देंगे, गौर करिए कहाँ पर पढ़ा था। और अब जो अंतर्राष्ट्रीय परिधान मेला है ये कौन सा है? 68वां भारत अंतर्राष्ट्रीय परिधान मेला। इसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के कहाँ पर किया गया? ग्रेटर नोएडा में किया गया। कहाँ पर किया गया बाबू? ग्रेटर नोएडा में किया गया, ग्रेटर नोएडा में किया गया। ठीक, इसके आगे दिल्ली की बात करें, देखिएगा उत्तर प्रदेश के आपको पता है कि 2 जिले दिल्ली के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन सा? एक तो गौतम बुद्ध नगर, कौन है बाबू? गौतम बुद्ध नगर। और दूसरा कौन है? गाजियाबाद। हिंदी में लिख लेते हैं, दूसरा कौन है बाबू? गाजियाबाद। तो ये गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद, ये 2 जिले ऐसे हैं उत्तर प्रदेश के दिल्ली के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट हमारा 26वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन ज़्यादा है, समय ज़्यादा हो जाएगा बाबू, एक साथ लगातार देख लेते हैं हम लोग इनको। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर AK-203 असॉल्ट राइफल का निर्माण शुरू किया जाएगा? देखिए ध्यान देंगे इस क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो जैसे AK-47 आपने पढ़ी है पहले की AK-47, उसी AK-47 की तर्ज पर AK-47 की तर्ज पर AK-203 एक नई असॉल्ट राइफल का निर्माण किया गया। ये उत्तर प्रदेश के अमेठी, रायबरेली, लखनऊ या कानपुर, इन चारों में कहां पर स्टार्ट किया गया है? तो इसका निर्माण कार्य अमेठी में प्रारंभ किया जाएगा। और अगर आपसे बाबू इसकी लागत पूछेगा कि इसकी लागत कितनी है तो 1 लाख करोड़। आप लोग या सॉरी लाख ही है केवल, ध्यान देंगे बाबू, 6.1 लाख, 6.1 लाख आप यहां ध्यान देंगे। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर AK-203 असॉल्ट राइफल का निर्माण कहां पर किया जाएगा? तो किया कहां पर जाएगा? अमेठी में किया जाएगा। कहां पर किया जाएगा? अमेठी में किया जाएगा। लागत कितनी है? 6.1 लाख, 6.1 लाख। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या 26वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है बाबू?
27। हाल ही में ब्रजरज उत्सव 2023, ध्यान देंगे क्या पूछा है इसमें। ब्रजरज उत्सव 2023 कहाँ पर मनाया गया? तो देखिए एक फैक्टर तो आपको यही मिल गया, कहाँ मिलाया गया? उत्तर प्रदेश के मथुरा में मनाया गया। क्या में किया गया? यह आयोजन निम्न में से किस संत की जयंती के अवसर पर किया गया? अभी उत्तर प्रदेश में ब्रजरज महोत्सव बनाया गया है। आपको पता है कि ब्रज की रानी किसको कहा जाता है? मीराबाई को कहा जाता है। किसको कहा जाता है बाबू? ब्रज की रानी किसको कहा जाता है? मीराबाई। तो ब्रज जहां मिल जाए खटाक से आपने मीराबाई लगाना है। इसके अतिरिक्त क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि ब्रजरज महोत्सव कहां पर मनाया गया है? ये पूछ दिया जाए 2023 में ब्रजरज महोत्सव कहां मनाया गया, तो बाबू मथुरा में मनाया गया। कहां मनाया गया? मथुरा में मनाया गया। किस संत की जयंती के अवसर पर? किस संत की जयंती के अवसर पर? तो ये मीराबाई की जयंती के अवसर पर मनाया गया। और कौन सी जयंती थी इनकी? तो ये 525वीं जयंती थी। कौन सी जयंती थी? 525वीं जयंती थी। और इस 525वीं जयंती में 525 रुपए का सिक्का जारी किया गया। क्या किया गया? अभी हाल ही में 525 रुपए का सिक्का जारी किया गया। यह भारत के किस संत के जयंती पर शुरू किया गया? तो मीराबाई की जयंती पर ये क्या किया गया बाबू? शुरू किया गया। और इनकी जयंती पर एक डाक टिकट भी जारी किया गया। इनकी जयंती पर क्या किया गया? एक डाक टिकट भी जारी किया गया। इस बात को भी आप लोग याद रखेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, ब्रजरज उत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया बाबू? तो मथुरा में। और किस संत की जयंती के अवसर पर किया गया? तो मीराबाई। कौन सी जयंती है? 525वीं। 525 रुपये का सिक्का जारी किया गया। और तीसरा कार्य इसमें एक डाक टिकट भी जारी किया गया। क्या किया गया बाबू? एक डाक टिकट भी इसमें जारी किया गया। 28वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ध्यान देंगे। हाल ही में एक परिवार एक पहचान पोर्टल, हाल ही में एक परिवार एक पहचान पोर्टल किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया? फिर वही उत्तर प्रदेश पढ़ रहे तो आंसर क्या होगा बाबू? उत्तर प्रदेश ही होगा। एक परिवार एक पहचान पोर्टल किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। क्वेश्चन ज्यादा है, ध्यान देंगे। जैसे ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वन्यजीव संरक्षण और सतत पर्यटन विकास, ये पूरा है फैक्ट। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वन्यजीव संरक्षण और सतत पर्यटन विकास विषय पर कार्यशाला आयोजन कहां पर किया गया? कहने का मतलब यह है कि वन्यजीव संरक्षण के लिए जो सतत पर्यटन विकास है उसके लिए उत्तर प्रदेश में कार्य योजना तैयार की गई। क्या तैयार की गई? कार्य योजना तैयार की गई। एक कार्य योजना उत्तर प्रदेश के किस शहर में बनाई गई? किस शहर में प्रारंभ की गई? किस शहर से प्रारंभ की जाएगी? तो आंसर में पीलीभीत है, बहराइच है, बलरामपुर है या कुशीनगर। इन चारों में से आपने बताना है। तो बाबू इसका आंसर क्या होगा? पीलीभीत होगा। क्या होगा इसका आंसर? पीलीभीत होगा। आपको पता है कि पीलीभीत अपनी बांसुरी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? पीलीभीत अपनी बांसुरी के लिए प्रसिद्ध है। और पीलीभीत एकमात्र ऐसा जिला है जो उत्तराखंड प्लस नेपाल के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। किस किस के साथ बाबू? उत्तराखंड और नेपाल के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। इसके बाद अगर हम लोग कुशीनगर की बात करें तो कुशीनगर आपको पता है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण, क्या महापरिनिर्वाण यहीं पर हुआ था? महापरिनिर्वाण यहीं पर हुआ था। तो महापरिनिर्वाण मंदिर भी यहीं पर है। क्या? महापरिनिर्वाण मंदिर भी यहीं पर है। कुशीनगर का मुख्यालय मैं आप लोगों से पूछता हूं, मैंने आपको पढ़ाया था कि कुशीनगर का मुख्यालय क्या है? तो बाबू आप लोग क्या बताएंगे? कुशीनगर का मुख्यालय आप लोग क्या बताएंगे? क्या बताएंगे बाबू? पडरौना बताएंगे। क्या बताएंगे? पडरौना बताएंगे। कुशीनगर का मुख्यालय आप लोग क्या बताएंगे? तो पडरौना बताएंगे। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया? वन्यजीव संरक्षण और सतत पर्यटन विकास विषय पर कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया बेटा? पीलीभीत में किया गया, जो बांसुरी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है पीलीभीत? अपनी बांसुरी के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में प्रदेश के किस शहर में श्री अन्न महोत्सव, क्या श्री अन्न महोत्सव, लगा लीजिए आप लोग 4 स्टार, ये कहीं ना कहीं आपको इसी 2024 में किसी न किसी एग्जाम में सीधा देखने को मिलेगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में श्री अन्न महोत्सव का आयोजन किया गया? आजमगढ़, महाराजगंज, लखनऊ या गाजियाबाद? तो इसका सही आंसर होगा बेटा लखनऊ। श्री अन्न महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? लखनऊ में किया गया। आजमगढ़ की बात करें, ये आजमगढ़ काली मिट्टी की कलाकृति के लिए प्रसिद्ध है। किसके? काली मिट्टी की कलाकृति। काली मिट्टी की कलाकृति के लिए प्रसिद्ध है कौन? आजमगढ़। महाराजगंज आपको पता है, ये महाराजगंज नेपाल प्लस बिहार दोनों के साथ अपना बॉर्डर शेयर करने वाला क्या करता है? ये दोनों के साथ अपना
बॉर्डर शेयर करता है, दोनों के साथ क्या करता है, बॉर्डर शेयर करने वाला एकमात्र क्या है, जिला है। गाजियाबाद मैंने अभी आपको बता ही दिया कि दिल्ली के साथ सीमा साझा करता है बेटा, किसके साथ सीमा साझा करता है, अपनी दिल्ली के साथ। इसके आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, श्री अन्न महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो लखनऊ में किया गया। उत्तर प्रदेश के कहाँ किया गया बेटा, लखनऊ में किया गया। 31वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उज्ज्वला योजना लाभार्थियों को मुफ्त गैस, ध्यान देंगे, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उज्ज्वला योजना लाभार्थियों को मुफ्त गैस सिलेंडर देने की घोषणा की गई। यह योजना कब शुरू की गई थी? अब देखिए, ये योजना की बात करें कि 1 अप्रैल 2014, 10 मई 2016, 1 मई 2016, 5 मई 2016, तो ये 4 ऑप्शन है। लेकिन पूछने का टाइटल क्या है कि ये कब शुरू की गई, तो इसका वर्तमान स्वरूप क्या है, ये चर्चा में क्यों रही, इस चीज को हम लोग समझेंगे। क्या कह रहा है ये, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उज्ज्वला योजना लाभार्थियों को मुफ्त गैस सिलेंडर देने की घोषणा की गई। यह योजना कब शुरू की गई थी, तो ये योजना बेटा 1 मई 2016 को शुरू की गई थी। 1 मई 2016 को शुरू की गई थी। वर्तमान स्वरूप क्या है इसका, इसे वर्तमान में 2025 और 2026 के लिए बढ़ा दिया गया है। ये बात है, बस इसमें क्या कर दिया गया है, इसको बढ़ा दिया गया है। इतनी सी बात बताने के लिए इतना बड़ा क्वेश्चन बनाना पड़ा था कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उज्ज्वला योजना लाभार्थियों को मुफ्त गैस सिलेंडर देने की घोषणा फिर से की गई है कि अब कब तक, 2025-26 तक मुफ्त लाभार्थियों को का मुफ्त गैस सिलेंडर देना पड़ेगा। किसने किया है, केंद्र सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा अगला 32वां क्वेश्चन है। ये 32वां क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस शहर में प्रदेश का पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट, प्रदेश का पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट, ये तो हमने पढ़ लिया ना शायद, प्रदेश का पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बनाया गया। तो क्या कह रहा है, हाल ही में प्रदेश का पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट कहाँ बनाया गया बेटा, तो प्रयागराज में। मैंने आपको बताया था प्रयागराज में कौन सी नदी पर बनाया गया, तो यमुना नदी पर बनाया गया, यमुना नदी पर बनाया गया। ये तो हम लोग पढ़ लिए हैं। अयोध्या हम लोग अभी पीछे डिफाइन किया है, ठीक है। वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, आप लोग ध्यान देंगे। ये क्वेश्चन शायद पहले नदी को पूछा था, अब जिला पूछ दिया उसने, कोई बात नहीं है। आप लोग फ्लोटिंग रेस्टोरेंट याद रखेंगे, कहाँ पर बनाया गया है, प्रयागराज में बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 32वां क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 33, हाल ही में निम्न में से किस राज्य द्वारा आयुष बोर्ड, क्या आयुष बोर्ड का गठन किया गया है, तो राज्य हम लोग उत्तर प्रदेश पढ़ने हैं, तो ऑब्वियसली ये उत्तर प्रदेश ही होगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने किसको, चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए, किसको बढ़ावा देने के लिए, चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए आयुष बोर्ड का क्या किया है बेटा, गठन किया है। बात समझ पा रहे हैं आप लोग। तो हाल ही में निम्न में से किस राज्य द्वारा आयुष बोर्ड का गठन किया गया, तो किसके द्वारा, उत्तर प्रदेश के द्वारा ये गठन किया गया है। नेक्स्ट हमारा 34वां क्वेश्चन क्या कहता है, आप लोग ध्यान देंगे। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर के उत्पाद ढोलक को जीआई टैग दिया गया है, क्या दिया गया है, ढोलक को जीआई टैग दिया गया है। आपको पता है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में भी ढोलक कहाँ का एक प्रोडक्ट माना जाता है, ये कहाँ का माना जाता है बेटा, अमरोहा का प्रोडक्ट माना जाता है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हम लोग ऑडियो पे पढ़ेंगे, क्योंकि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश विशेष की हम लोगों की क्लासेस चल रही हैं, है ना, जिसमें हम उत्तर प्रदेश की जलवायु तक पहुंच गए हैं। लगभग 6 से 7 हमारे लेक्चर हो गए हैं, जिसमें एक प्रैक्टिस सेशन है और 6 लेक्चर हैं। इस सेशन को हम लोग अंत तक ऐसे ही बनाएंगे जब तक हमारा कोई एग्जाम होता है या नहीं होता है, लेकिन मैं ये सेशन कंप्लीट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कराऊंगा। इसमें मैं आपको ये आश्वासन दिलाता हूँ कि जितना भी मैं आपको उत्तर प्रदेश विशेष पढ़ाऊंगा, उसमें से एक सिंगल क्वेश्चन भी किसी भी एग्जाम में बाहर नहीं होगा। ये सब लोग कहते हैं, लेकिन मैं करके दिखाऊंगा आप लोगों को। मैं आपको इतनी प्रैक्टिस कराऊंगा लास्ट में भी इसकी कि कोई क्वेश्चन बचने नहीं दूंगा। आयोग की औकात ही नहीं है कि इतना क्वेश्चन बना ले। बस आप लोग मेरे साथ लगातार बने रहिए, सेशन को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए। बात समझ पा रहे हैं आप लोग, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर के उत्पाद ढोलक को जीआई टैग मिला है, तो ढोलक कहाँ का उत्पाद है, अमरोहा का, तो जीआई टैग यहीं के ढोलक को मिला। उत्तर प्रदेश के अभी 5 उत्पादों को जीआई टैग मिला है। कितने उत्पादों को बाबू, 5 उत्पादों को जीआई टैग मिला है। एक तो यही हो गया, फर्रुखाबाद का प्रिंट है, फर्रुखाबाद का प्रिंट। इस फर्रुखाबाद के प्रिंट को भी क्या दिया गया है, जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग ज्योग्राफिकल इंडिकेशन होता है, भौगोलिक संकेत। बात समझ पा रहे हैं। आपको पता है सबसे पहले कहाँ की चाय को दिया गया था, दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। कहाँ की चाय को, दार्जिलिंग की चाय को कब दिया गया था, आप लोग ये बताएंगे। अधिनियम कब पारित किया गया था, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बात समझ रहे हैं। कांगड़ा की चाय को अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है।
वो जीआई टैग और इस जीआई टैग में क्या अंतर है, ये आप लोग मुझे समझाइए। आप बस केवल मुझे कमेंट में बता देना, है ना। बाकी इसके लिए मैं चर्चा कर दूंगा, नेक्स्ट हमारी जब क्लास आएगी उसमें मैं आपको जीआई टैग की पूरी डेफिनेशन बता दूंगा। फिरोजाबाद आपको पता है इसे सुहाग नगरी कहते हैं बाबू। क्या कहते हैं इसे? सुहाग नगरी कहते हैं। सुहाग नगरी कहते हैं। ये चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, इसे सुहाग नगरी भी कहा जाता है। यहाँ का जो कांच है, क्या है? कांच है। इस कांच को जीआई टैग दिया गया है। चूड़ियाँ कांच से बनती हैं, सुहाग नगरी इसको कहा जाता है, चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। फिरोजाबाद के कांच को अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। फर्रुखाबाद के प्रिंट को जीआई टैग दिया गया है। कन्नौज आपको पता है इसे इत्र नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? इत्र नगरी कहते हैं। इसे पूर्व का ग्रास भी कहते हैं। पूर्व का ग्रास कहते हैं। ये क्वेश्चन एक बार आया था और बड़ा फंसाया था स्टूडेंट को कि पूर्व का ग्रास किसे कहते हैं। पूर्व का मैनचेस्टर तो सुना है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी सुना है, लेकिन ये क्या है? ग्रास। तो पूर्व का ग्रास किसे कहा जाता है? कन्नौज को कहा जाता है। इसे इत्र नगरी भी कहा जाता है। और इसी कन्नौज का जो इत्र है, इस कन्नौज के इत्र को भी बाबूजी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दिया गया है, यानी जीआई टैग दिया गया है। पांचवा आता है हमारा पनियाला। पांचवा क्या है? पनियाला। ये गोरखपुर का है। कहाँ का है? गोरखपुर। गोरखपुर का पनियाला। इस गोरखपुर के पनियाला को भी क्या दिया गया है? जीआई टैग दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश की 5 वस्तुएं ऐसी हैं जिन्हें हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? ढोलक कहाँ का उत्पाद है, मतलब ढोलक को भी जीआई टैग दिया गया है। कहाँ का है? तो कहाँ से संबंध रखता है? अमरोहा से। कन्नौज के इत्र को, फिरोजाबाद के कांच को, फर्रुखाबाद के प्रिंट को, और पांचवा गोरखपुर के पनियाला को क्या दिया गया है बेटा? जीआई टैग दिया गया है। तो ये वो 5 है जिन्हें उत्तर प्रदेश में जीआई टैग हाल ही में मिला है। इसके अतिरिक्त नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 35वां क्वेश्चन हमारा देखिएगा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 35, हाल ही में उत्तर प्रदेश में कुल कितने नए हवाई अड्डों को स्थापित किए जाने की घोषणा की गई? क्या कुल कितने, कैसे नए हवाई अड्डे? कुल कितने नए हवाई अड्डे बनाने की घोषणा की गई है? 5 हैं, 4 हैं, 8 हैं या 9 हैं? अब से पहले की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कुल 14 हवाई अड्डे थे। कितने? 14 हवाई अड्डे हैं बाबू? 14 हवाई अड्डे हैं। इन 14 हवाई अड्डों में 5 नए हवाई अड्डे और स्थापित करने की घोषणा की गई है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने हवाई अड्डे बनाने की घोषणा की गई है? तो 5 नए हवाई अड्डे बनाने की घोषणा की गई। इससे पहले कितने थे? 14 थे। 14 + 5 कितना हो जाएगा? 19। अब वर्तमान में उत्तर प्रदेश में हवाई अड्डों की संख्या कितनी है बेटा? 19 है। बात समझ पाए? इसके आगे हमारा 36वां क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान देंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है? उत्तर प्रदेश के किस शहर में 700 मेगावाट क्षमता का सौर संयंत्र स्थापित किया जाएगा? उत्तर प्रदेश के किस शहर में 700 मेगावाट क्षमता का सौर संयंत्र स्थापित किया जाएगा? कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद या चित्रकूट? कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद या चित्रकूट? तो आप लोग याद रखेंगे, सॉरी कहाँ टिक कर दिया, ध्यान देंगे बाबू। 700 मेगावाट क्षमता का सौर संयंत्र, आप लोग याद रखें कितने मेगावाट की बात कर रहा है? 700 मेगावाट। 700 मेगावाट का सौर संयंत्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो किस नगर में? लखनऊ में। इसमें लागत कितनी होगी बेटा? ये लागत आपसे पूछी जाएगी, तो आपको ध्यान रखना है 3500 करोड़ रुपए की लागत से। कितने की लागत से? 3500 करोड़ रुपए की लागत से 700 मेगावाट क्षमता का सौर संयंत्र स्थापित किया जाएगा उत्तर प्रदेश में। कहां पर? लखनऊ में। कहां पर? लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। 36 के बाद हमारा 37वां क्वेश्चन क्या है? हाल ही में उत्तर प्रदेश कैबिनेट द्वारा, क्या उत्तर प्रदेश कैबिनेट द्वारा कुल कितने अटल आवासीय विद्यालय, अटल पेंशन आपने सुना होगा, है ना, अब अटल पेंशन के स्थान पर अटल पेंशन के जैसी एक और नई योजना बनाई गई, अटल आवासीय विद्यालय। क्या? अटल आवासीय विद्यालय। अटल योजना के तहत ही अटल आवासीय विद्यालय बनाए जाएंगे। कहां पर? उत्तर प्रदेश में। तो कुल कितने बनाने की, स्थापित करने को मंजूरी प्रदान की गई है? 12 है, 14 है, 18 है और 20 है। तो कितने बाबू? उत्तर प्रदेश में कुल 18 अटल आवासीय विद्यालयों को स्थापित करने की मंजूरी दी गई है। क्या किया गया है? मंजूरी दी गई है। 18 की बात करें तो 18 हमारे मंडल भी, सबसे नवीनतम मंडल हमारा अलीगढ़ है।
ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। आप इससे पहले की वीडियोस देखिए, जितना मैंने करंट अफेयर के अतिरिक्त जो भी हम चीज़ें हमने पढ़ा है, उत्तर प्रदेश का बेसिक परिचय हमने पढ़ा है, स्थिति पढ़ी है, बहुत सारी चीज़ें बड़ी डीपली बड़ी विस्तार से हमने समझी हैं। कहीं क्वेश्चन मिस नहीं होगा। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं और उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़ना चाहते हैं तो आपको इससे अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा, जहाँ पर पूरा उत्तर प्रदेश फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ाया जाएगा और एक बेहतरीन लेवल के साथ पढ़ाया जाएगा। आप टीचर की क्वांटिटी मत देखिए, क्वालिटी देखिए। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक। 37 के बाद अगला क्वेश्चन 38 की बात करते हैं हम लोग। 38वां क्वेश्चन बाबू क्या कहता है, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष तक सभी सरकारी वाहनों को ईवी मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी बिजली से चलेंगे द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा? कहने का मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश के जितने भी सरकारी दफ्तर हैं, उन सरकारी दफ्तरों में चलने वाले यानी सरकारी यातायात जो है, जो भी व्यक्ति सरकारी कार्य में लगे हैं, जैसे कि आप लोग भी कभी अधिकारी बनोगे तो आप भी किसी न किसी वाहन से अपने ऑफिस जाओगे, तो आपका जो ऑफिस होगा, आपके ऑफिस जाने और घर आने में जिस वाहन का यूज़ होगा वो वाहन इलेक्ट्रिक होना चाहिए, ना कि मोटर डीजल से चलने वाला होना चाहिए, ना कि लोकोमोटिव होना चाहिए। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? तो कैसा होना चाहिए? वो इलेक्ट्रिक वाहन होना चाहिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल होना चाहिए। तो ये योजना कब तक बनाई गई कि उत्तर प्रदेश में ऐसे जो हमारा क्या होंगे, ऑफिस होंगे, उन ऑफिसों में हम लोग कब तक इलेक्ट्रिक वाहन के माध्यम से आवागमन कर सकते हैं? तो वो फाइनल ईयर कौन सा बताया गया है? तो वो 2030 है। ये योजना रखी गई है कि 2030 तक सभी सरकारी दफ्तरों में, कहाँ, सभी सरकारी दफ्तरों में इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी आप लोग इलेक्ट्रिक वाहन से आवागमन करेंगे। तो लक्ष्य कब तक का रखा गया बेटा? 2030 तक का। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। 38 के बाद 39वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहां पर रेशम उत्पादन मेला याद रखेंगे, इस नाम को काट दीजिए, रेशम उत्पाद मेला। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहां पर रेशम उत्पाद मेले का आयोजन किया है? रेशम उत्पाद मेले, यार आप लोग ऐसे ध्यान देंगे बाबू, हमारा टाइपिस्ट ज़्यादा ही नींद में था कुछ। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहां पर रेशम उत्पाद मेला का आयोजन किया है? क्या किया है? आयोजन किया है। रेशम उत्पाद मेले का आयोजन कहां पर किया है? वाराणसी है, गोरखपुर है, कानपुर है और अमेठी है। तो आपने याद रखना है क्या? गोरखपुर में। इस गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा क्या किया गया है? रेशम उत्पाद मेले का उद्घाटन किया गया। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा क्या कहता है, प्रदेश का सबसे बड़ा नगर वन, यहां तक आपने याद रखना है क्या? नगर वन, प्रदेश का सबसे बड़ा नगर वन प्रदेश के किस जिले में विकसित किया जा रहा है? ध्यान देंगे बाबू, प्रदेश का सबसे बड़ा नगर वन प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? क्या वृंदावन है, आगरा है, अयोध्या है या गोरखपुर है? तो कहाँ क्या है बाबू? वृंदावन है। प्रदेश का सबसे बड़ा नगर वन प्रदेश के किस जिले में विकसित किया जाएगा? तो वह वृंदावन में विकसित किया जाएगा। कहाँ पर विकसित किया जाएगा? वृंदावन, मथुरा में विकसित किया जाएगा। आगरा की बात करें, एक फैक्ट आगरा से यहाँ नोट कर लीजिए, इस आगरा में बाबू लेदर पार्क स्थित है। क्या स्थित है? लेदर पार्क स्थित है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेदर पार्क कहाँ स्थित है? आगरा में। लेकिन लेदर टेक्नोलॉजी अगर पार्क पूछ दिया जाए, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क अगर आपसे पूछ दिया जाए तो ये लेदर टेक्नोलॉजी पार्क वंथर, उन्नाव में है बेटा। कहाँ पर है? तो ये लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव में है। खाली लेदर पार्क पूछा जाएगा आपसे तो आगरा मिलेगा। वृंदावन, मथुरा में क्या बनाया जा रहा है? नगर वन बनाया जा रहा है। क्लास ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैं आज की क्लास को यहीं रखता हूँ। बात समझ पा रहे हैं बेटा आप लोग? इतना हमने जो भी आज तक पढ़ा है, 40 क्वेश्चन के अतिरिक्त जितना भी हमने स्टैटिक पढ़ा है, आप सभी को मैं आशा करता हूँ ये चीज़ की क्लास बहुत पसंद आई होगी। आप ईमानदारी के साथ पूरी क्लासेस देखिए। करंट अफेयर में जितना भी पढ़ाऊँगा, अभी हमने ये जुलाई 2023 से लेकर दिसंबर 2023 तक हम लोग कवर करेंगे। वो 3 वीडियोस के माध्यम से हम लोग कवर करेंगे। उसके 3 सेशन लेंगे और उन 3 सेशन में से पहला सेशन हमारा आज कंप्लीट हो गया। इसमें हमने 40 क्वेश्चन किए हैं। हालांकि इसके नीचे अभी और भी क्वेश्चन है। पूरी स्लाइड तैयार है बेटा, इसके नीचे अभी और भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है और थोड़ा गर्मी का माहौल भी है, तो आप लोग ध्यान देंगे।
कि इतनी चीज़ों को हम लोग आज कवर करेंगे, इसके अतिरिक्त चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट वीक लेंगे। बात समझ पा रहे हैं? अगर क्लास पसंद आई हो तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो करें ही करें, और नए हैं तो बाबू सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आप यकीन मानिए क्लास को ढंग से पढ़िए तो सही, कहीं भटकने की आवश्यकता होगी ही नहीं आपको 2-3 क्लासें लेने के बाद खुद लगने लगेगा कि यहाँ से हम पूर्णतः सफलता ले सकते हैं। बात समझ पा रहे हैं? आप किसी को भी नया पुराना जज मत करिए, किसी टीचर को बड़ा या छोटा जज मत करिए कि टीचर के अंदर का आप लोग मतलब वो देखिए कि आप सेटिस्फाइड हैं कि नहीं हैं, मैं या हमारे संस्थान के कोई अदर टीचर आपको सेटिस्फाई कर पा रहे हैं या नहीं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।